जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ी झटपटाई उठे, एड़ियां रगड़ी झटपटाई उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलपासी सभी तिलमिला उठे। चौदह लोक 49 पवन, आठों वर्ष पृथ्वी कांपी उठी, सस सूर्य हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लालिमा छाने लगी। ऐसा समय बदला जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रिलोकों में, ब्रह्मांड हिला कोहराम मचा, दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़े झटपटा उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी तिलमिला उठे। इंद्र का सिंहासन हिला तो इंद्र ने विचार किया कोई बहुत बड़ा संत आ गया। सोचा कि संत है तो अप्सराओं को भेजा जाए कि संत की तपस्या भंग करके आओ। सब अप्सराएं चली, कोई शेर बन के, कोई सर्प बन के, कोई भिक्षु बन के, ध्रुव को डराए रहे। बुजुर्गों पलक डिगाए खोलवे की तो छोड़ दे, डिगाई उनाए रहे। ऐसी हालत है। इतनी कठिन तपस्या पर बैठे परीक्षित शेष नाग जहर उगलने लगा। बाबा नारद बोले बस थोड़ी देर और धरे रहो, हमें आटा दार को भाव पता चलो। तुम्हें इतना छोटा सा तपस्या कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे जाओ और उससे मिलो जाके। भगवान ध्रुव के सामने जब पहुंची हैं गरुड़ पे बैठ करके, तालियों का साथ देते हुए माताएं बोलेंगी भाई बंधु। विष्णु बैठ गरुड़ पे आए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तपोए मालिक। अरे भैया इनका सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी वैजंती माला, एक फूल कमल कर लाए जीजा पे वो ध्रुव तपोए। नायार ने करी अवारी, बैठो देखो ए तपधारी, बच्चा को बोल बेटा को बोल, सुनाए जी राम पे वो ध्रुव तपोए।
जैसे ही परमात्मा सामने पहुंचे, ध्रुव के अंतःकरण में, हृदय में जो प्रभु की प्रतिमा थी उस सामने निकल के बाहर प्रभु ने जरा सी ठोकर मारी परीक्षित, सो ध्रुव मोह के बल जमीन पे आए हुए वाले रहे, भगवान ने हाथों में ले लिया। हाथों में जब भगवान ने लिया तो बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई गए, और जब याद मात की आई गई, नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए तो पूछा कि वत्स क्यों रो रहे हो? जवाब दिया, माँ की याद आ रही है। अरे बेटा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो वो 5.5 वर्ष का बच्चा जवाब देता है कि हे पिताजी, मैं बेटा हूँ, ये नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। बोले ध्रुव, तुम्हें राज्य की वजह से निकाला गया था, और निवेदन है, पहली बात तो इतने हम लोग भक्त नहीं हैं जो साक्षात परमात्मा आके खड़े हो जाएं, और बाई चांस आ जाएं तो भगवान से भैया कभी भी सोना चांदी धन दौलत मत मांगना, भगवान से ये कहना कि हमें आप ही चाहिए। जब वो होगा तो तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि रामचरितमानस से एक उदाहरण आता है कि जब लंका से विजय प्राप्त करके भगवान पुनः आए थे, तो वहां पर जैसे पंपापुर का राजा सुग्रीव को, लंका का राजा विभीषण को, सबको भगवान ने राजा बना दिया, लेकिन भगवान के जो परम भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, सच्चे भक्त हनुमान जी, हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। तो बोले आपको क्या चाहिए, आप भी कुछ मांग ले। बोले नहीं, हनुमान जी बोले नहीं राम जी, अरे राघव मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांगो, मेरी इच्छा है, मांग लो। कहाँ का पद दे दे, कहाँ का पद? हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले राघव जी, जहाँ पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने घमंड, जहाँ पद होगा वहां मत जरूर होगा, इसलिए पद नहीं चाहिए। बोले फिर कहाँ की गद्दी दे दे? अरे बोले जो गद्दी से तो दूरी रखो, जितने गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब सुनो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। आपने ये सब सुना होगा, लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र। कभी सुना है? क्यों? क्योंकि थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो जवाब दिया हमें गद्दी भी नहीं चाहिए। अरे बोले कुछ तो मांग लो, मेरी इच्छा है। अगर नहीं मांग सकते हो तो हमारा मन विचलित हो रहा है। हनुमान आपका भार है, आपके बड़े एहसान हैं, अगर आप न होते तो हमारे लखन नहीं होते, आप मांग लें। सीता जी बोली अब ज्यादा मत बनो, कह रहे तो मांग ले। हनुमान जी बोले नाय मैया, कछु नाय चाहिए, जवाब दो। डबल लोगे? डबल। हनुमान बोले जे ठीक है, डबल दिलवा दो, डबल दिलवा दो। हैं? राम जी बोले वे क्यों ना चाहिए, डबल चाहिए, क्या बात है? बोले मैया डबल की बात जे है कि इनसे कहो अपने दोनों चरणों की सेवा में दे दे, दोनों चरणों की। सीता जी आगे बढ़ी तो कलाई पकड़ी है, और कलाई पकड़ के जवाब दियो कि आज राम जी ने कि हे देवी, एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई, और हनुमान जी से कहा कि हे भक्त, जहां जहां दुनिया में
राम के मंदिर बने होंगे, वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। और जो राम जी के साथ हनुमान जी की मूर्ति नहीं बनाएगा उसके दर्शन पूर्ण नहीं होंगे, ना मंदिर पूर्ण होगा। तो और आपने देखा होगा हनुमान जी की मूर्ति ऐसी होती है, जब वो बैठे होते ना साइड से, तो उनके नेत्र भगवान के चरणों की तरफ होते हैं। और कहते हैं कि दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है, एक बार प्रभु के चरणों को देख लें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ऐसे थे प्रभु रामचंद्र। तो कहते हैं कि भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगो। ये गिरेंद्र सिंह भैया 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। ठाकुर जी से कामना करती हूँ गोविंद सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमेशा गोविंद समीक्षाएं पूर्ण करें। यही विलासा और आकांक्षा है महाराज। और माफी चाहेंगे भैया, आप बहुत समझदार हैं। मैं थोड़ा होली सुना दूंगी, ऐसी बात नहीं, मैं बैठी हूँ तो, लेकिन ऊपर जी भी लिख के नहीं भेजना, क्योंकि मैं फरमाइश से बोलती नहीं हूँ। आज कोई 500 दे के बोल रहा हो कि हमें होली सुनाए दो, कल कोई 5000 दे दे, वे बोले ले उन्हें स्वीकारी दो। अरे वो सनकी हैं लोग, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो वैसे भैया की इच्छा मैं ऐसे ही बोल दूंगी। बोली बाल कृष्ण भगवान की। यहाँ जवाब दिया कि आपको राज्य की वजह से निकाला गया था, मैं वरदान देता हूँ 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी में राज्य करोगे। 36,000 वर्ष तक। ऐरावत से कहा बेटे को छोड़ के आइए। सबसे पहले ध्रुव दादा मैया के पास न आए, मौसी के दरवाजे पे पहुंची, क्योंकि मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है और मौसी ऐसे न कहती तो मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन दादा मौसी की तो बहुत बुरी हालत है। कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, पानी दियो गुलाब को ऊपर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इत्र सेंट डालो वो अपनी बदबू ना छोड़े। मौसी ने जवाब दियो बेटा आयो। दरवाजे बंद कर दिए तो ध्रुव बोले माँ दरवाजे खोल दे, मैं तेरो ही बेटा हूं। तो भैया सौगंध दी, मैया ने दरवाजे खोले, सुनीति के पास लेके पहुंची। बुजुर्गों जादन से ध्रुव घर से निकले, बाद से भोजन तो छोड़ो, मैया ने पानी की एक बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखी थी। उसी दिन अंधी हो गई थी सुनीति। और सुनो 6 महीने की तपस्या ध्रुव की और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की मां सुनीति की। गोदी में उठाई लियो लाला, लेके लला को गोद